और पूरी बॉडी आपका दाएं साइड में, और एक हाथ दूसरे हाथ के कंधे पे और दूसरा हाथ पीछे। फिर श्वास को अंदर भरते हुए अपने पूर्व की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों से बारी बारी वही क्रिया करेंगे। एक हाथ दूसरे हाथ के कंधे पे होना चाहिए, दूसरा पंजा, और एक हाथ पीछे। इसको कटी चालन बोलते हैं। जिनको आर्थराइटिस की ज्यादा समस्या है वो इस व्यायाम को न करें। फिर सांसों को सामान्य करते हुए अपने सामान्य स्थिति में आ जाए। ये कटी चालन है। अब हम आपको बता दें कि घुटना संचालन करेंगे। घुटना संचालन के लिए हाथों को सीधे, पैरों में थोड़ा सा गैप, और आधे बैठने की स्थिति में आना है। श्वास को अंदर भर के नीचे आधे बैठने की स्थिति में आपको आना है, और हाथ और पैर की स्थिति सामान्य एक दिशा में होनी चाहिए, और कुछ देर, कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रहना है। सामान्य की गति सामान्य होनी, श्वास की गति सामान्य होनी चाहिए। फिर सांस अंदर भरते हुए खड़ा हो जाना है। तो ये क्रिया 2 बार और करेंगे। सांस अंदर, फिर सामान्य स्थिति में सांस लेना और छोड़ना है। 30 सेकंड होल्ड करके रखना है पूरी बॉडी को इस प्रकार से। सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथ से श्वास बाहर, सामान्य स्थिति में आके हो जाना है। ये घुटना संचालन था। जिनको घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो और कमर में, वो इस योगा को करने से बचेंगे। बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं। अब खड़े होके करने वाला योगा मैं करूंगी। दोनों पैर पास में, हाथ दोनों आगे, उंगलियां दोनों इस प्रकार से फंसी होनी चाहिए, और श्वास को अंदर भर के ऊपर, और एड़ियों को भी ऊपर करें। अपने बॉडी के पूरे वेट को अपने उंगलियों पर, सामान्य स्थिति श्वास की होगी, और 20 से 30 सेकंड तक आपको होल्ड करना है। फिर सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने सामान्य स्थिति हो जाए। अजय सर, आप में बहुत लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। 100 लोगों से ज्यादा ऐड नहीं कर रहा है, क्या बात है? आवाज जा रही है मेरी? मैम आवाज आ रही है। यस मैम, यू आर लाउड एंड क्लियर। 100 लोगों से ज्यादा ऐड नहीं हो रहे हैं, फोन आ रहा है बार बार। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, 100 की कैपेसिटी थी ना, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लोग 100 का कोटा फुल हो गया है। बाकी हम अभी ट्राई कर रहे हैं। सर मैंने बोला था कल ना कि बहुत सारे लोग रहेंगे। सर 100 से ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं।
मैं अब ताड़ासन एक बार पुनः करूंगी, इसको ताड़ासन बोलते हैं। फिर से एक बार ताड़ासन करेंगे, उंगलियों को आगे आपस में फंसा के श्वास अंदर भर के पूरी बॉडी का वेट पंजे पे, और बॉडी को 30 सेकंड या 20 सेकंड से कम होल्ड नहीं करना है, इतना देर तक होल्ड करना है। और श्वास की गति सामान्य रहेगी, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे हुए रहना है। श्वास बाहर और सामान्य स्थिति में आ जाए। एक बार पुनः करेंगे, क्योंकि 3 बार करते हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर, स्थिति सामान्य। हम लोग अपनी पूर्व की स्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम लोग करेंगे, ताड़ासन करने से कब्ज की समस्या दूर होती है, और पीठ में जो दर्द होता है अपर और लोअर दोनों, वो भी आराम होता है। और पूरी बॉडी का संतुलन बनाए रखने के लिए ताड़ासन करना सबको जरूरी होता है। अब हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के लिए एक पंजे पे पैर पे खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से आप लोग देख लें, और दूसरे पैर को, पंजे को थाई पे, सांस अंदर, बीस से 30 सेकेंड सबको होल्ड करके रखना है। श्वास बाहर, स्थिति सामान्य। फिर दूसरे पैर से करेंगे। आपका ये दूसरा एड़ी आपके मूलाधार के पास होना चाहिए। श्वास अंदर और बॉडी पूरी सीधी। श्वास बाहर, पैर जमीन पे। यह वृक्षासन है। वृक्षासन का मतलब पेड़ की तरह आकृति बनाना, और वृक्षासन करने से आपका पूरे दिन का संतुलन बना रहता है, क्योंकि हम अपने बॉडी को पूरे दिन संतुलित नहीं रख पाते। कभी खड़ा होने की स्थिति ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कोई प्रॉपर इस प्रकार से खड़ा नहीं होता, जिससे कि हमारी बॉडी का संतुलन बनाने के लिए ताड़ासन और वृक्षासन करना चाहिए। इसको बच्चों को भी कराना चाहिए, उनका दिमाग तेज होगा और आपका भी दिमाग शांत होगा। जो डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं, इसको जरूर करें सारे लोगों को, और जिनका वेट ज्यादा है वो इस योगा को करने से बचें। एक बार फिर से वृक्षासन करते हैं। ये हमारा वृक्षासन था।
अब हम करेंगे पादहस्तासन, और जबरदस्ती कोई झटके से नहीं करेगा। योगा का मतलब होता है एकदम आराम से करना, अपने शरीर के साथ सामंजस्य को स्थापित हो, शरीर और मन दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित हो, तभी आप योगा कर सकते हैं। ऐसे आप योगा नहीं कर सकते। पादहस्तासन में क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में स्थिति समान 2 से 3 इंच की दूरी, और हाथ को ऊपर, श्वास में अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ नीचे, तब तक नीचे झुके जब तक कि आपका हाथ जमीन को स्पर्श न कर ले, और गर्दन घुटने को, श्वास की स्थिति सामान्य रहेगी, लेना और छोड़ना है। 30 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। फिर सांस अंदर और सामान्य स्थिति में सांस बाहर करते हुए खड़े हो जाना। ये पादहस्तासन होता है, ये सारे लोग कर सकते हैं। जिनके घुटने में परेशानी है वो न करें, और जिनको आर्थराइटिस की ज्यादा समस्या है वो न करें। गर्भवती महिलाएं नहीं करती हैं इस योग को। फिर से एक बार आप श्वास अंदर भरें, हाथ ऊपर, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए जमीन को स्पर्श करें, और घुटने से नाक को 30 सेकंड तक होल्ड करें। सामान्य एक बार पुनः करेंगे। सांस अंदर, बाहर, हाथों को जमीन पे स्पर्श कराना है। सांस अंदर, फिर हाथों को नीचे करते हुए श्वास बाहर, और सामान्य स्थिति में आ जाए। अर्धचक्र आसन। अर्धचक्र आसन में आपको सामान्य स्थिति में खड़ा रहें, पैरों के बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप कर लें, और सांस को बाहर करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ खींचे, जितना आप खींच सकते हैं खींचे। फिर श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आना है। बीपी वाले, हाई बीपी वाले जो मरीज हो गए, जिनको चक्कर आता होगा, वो थोड़ा सावधानी से करें, झटके से न करें, और जितना संभव हो सके उतना ही करें। तो एक बार पुनः करते हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए स्थिति सामान्य। फिर से एक बार करते हैं। ये हमारा अर्धचक्र आसन है। अर्धचक्र आसन से जिनको स्पैंडाइलिसिस और सर्वाइकल की समस्या होती है उन्हें आराम मिलता है,
और गर्दन में दर्द जिसको होता है उसे भी आराम मिलता है, बैक पेन की जिनको समस्या है उसे भी आराम मिलता है, और हमारा मेरुदंड लचीला होता है, इसलिए इसको करें। और ये हाई बीपी और जिनको चक्कर आते हैं वो इसको आराम से करें, झटके से ना करें। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोणा, ठीक है। और त्रिकोण आसन में आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो त्रिकोण दिखे, इसीलिए इसका नाम त्रिकोण आसन पड़ा है। तो एक हाथ को हम अपने पैर के पास ले जाएंगे, जिनका पैर के पास ना पहुंचे तो घुटने के पास भी ले जा सकते हैं, बाकी जिनका चला जाए वो लेके जा सकते हैं। श्वास को अंदर भरेंगे, हाथ ऊपर, और इस प्रकार से नजर भी आपके ऊपर होनी चाहिए। श्वास की क्रिया सामान्य होगी और 20 से 30 सेकंड तक आप इसे होल्ड करके रखें। श्वास बाहर, स्थिति सामान्य होनी चाहिए। त्रिकोण आसन करने से हमारे कमर के जो फैट होते हैं और दूर होंगे, और हमारा थाई का जो मसल्स यहाँ से नीचे से जो यहाँ तक के मसल्स होंगे वो मजबूत होंगे। इसके लिए ही ये योगा किया जाता है। श्वास की स्थिति सामान्य हो, 30 सेकंड तक होल्ड रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। ये त्रिकोण आसन था, और त्रिकोण आसन करने से आपकी बॉडी लचीली होगी। आपको पैरों से लेके यहाँ तक की जो समस्या होगा, लोअर बैक पेन जो होगा उनको नहीं होगा, लेकिन तो जिनको हो रहा होगा वो इसको करने से बचें। अब हम आपको करेंगे खड़े होके, तो मैंने इतने आसन कर दिए, अब मैं बैठ के करूंगी। आप लोग सारे लोग सामान्य स्थिति में बैठ जाएं, पैरों को इस प्रकार से, दंडासन इसको बोलते हैं, इस स्थिति को दंडासन बोलते हैं, और इस आराम की मुद्रा में बैठ जाएं। सारे लोग को दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। और फिर हम भद्रासन की स्थिति में बैठेंगे। भद्रासन में बैठने के लिए आपको इस प्रकार से दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले होने चाहिए, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के इस प्रकार से आप लोग बैठ जाएं। जिनके पैर जमीन पे नहीं जा रहे होंगे कोई समस्या नहीं है। अगर जमीन पे नहीं जा रहे हैं तो आप लोग तकिया रख सकते हैं, बाकी तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से सांस लेना और छोड़ना है, कम से कम 20 सेकंड होल्ड करके रखना है इसको। इस प्रकार से आपका रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से झुक के योगा नहीं करना है। फिर हम ब्रज आसन में बैठते हैं। ब्रज आसन में बैठने के लिए एक पैर को नीचे ऐसे मोड़ेंगे, दाएं पैर को पहले मोड़ लें, फिर बाएं पैर को मोड़ लें। दोनों के पंजे आपस में मिले होने चाहिए और तलवे फैले होने चाहिए।
देखिए आप बैठे हो इस प्रकार से, ये ब्रजासन होता है और इसमें बैठने से गैस की समस्या दूर होती है। एकमात्र ऐसा योगा होता है जिसको कि खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। और अपने घुटने पर इस प्रकार से आ जाए। मैं उष्टासन कराने जा रही हूँ। घुटने पे आके दोनों हाथ दोनों नितंबों पे और श्वास को अंदर भर के करके पीछे की तरफ इस प्रकार से अर्धउष्टासन होता है। कुछ देर होल्ड करें। फिर श्वास बाहर, स्थिति सामान्य। एक बार पुनः करेंगे इस क्रिया को। श्वास अंदर, पीछे जाने के बाद श्वास की क्रिया सामान्य हो जाएगी। लेना और छोड़ना। श्वास को अंदर भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में आ जाए। इस प्रकार से अपने ब्रजासन की स्थिति में आकर बैठ जाएं। ये अर्ध उष्टासन था। उष्ट का मतलब ऊंट होता है और अर्ध उष्ट मतलब आधे ऊंट के कुबर की आकृति को बनाना होता है। इससे जिनको बेली फैट होता है, लोअर बेली फैट, और थाई में जो फैट होता है वो कम होता है। तो एक बार पुनः इसको करेंगे। फिर उसके बाद श्वास अंदर, पीछे, श्वास को अंदर भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में ऐसे रहें। अब हम अर्ध उष्टासन तो कर लिए, पूर्ण उष्टासन करते हैं। पूर्ण उष्टासन में आपको श्वास को अंदर भरते हुए हाथों को पंजे पे ले जाना है और श्वास को बाहर करते हुए धीरे धीरे बॉडी को पीछे करना है और श्वास की क्रिया सामान्य होगी। तीस सेकंड तक होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए फिर अपने सामान्य स्थिति ब्रजासन में आ जाए। तो पूर्ण उष्टासन एक बार पुनः करेंगे। श्वास अंदर, हाथ पीछे, तलवे पे। जो पूर्ण उष्टासन न कर पाए वो अर्ध उष्टासन करें। स्थिति सामान्य होनी चाहिए और ब्रजासन में आप आके बैठ जाएं। इसको उन लोगों को नहीं करना है जिनको भयंकर कमर दर्द की समस्या है, आर्थराइटिस है, वो इस योगा को नहीं करेंगे। और जिनको चक्कर आते हैं वो भी आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। हाई बीपी वाले जिनको हार्ट की समस्या है वो भी इसको करने से बचे, या करें भी तो बहुत आराम से करें। दोनों पैरों को ब्रजासन की स्थिति में ही रहने देंगे और घुटनों को किनारे करेंगे।
आप लोग को एक बार मैं दिखा देती हूँ किस प्रकार से करें। बैठ जाएं और हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास अंदर होगा, फिर श्वासों को धीरे धीरे बाहर लाते हुए आपको जमीन पे अपनी पूरी बॉडी को इस प्रकार से स्पर्श कराना है। शशकासन इसको बोलते हैं और होल्ड करके कम से कम 30 सेकेंड तक इस प्रकार से रहना है। इन श्वासों को अंदर भरते हुए अपने पूर्व की स्थिति में आ जाना है। ये जिनको शुगर की समस्या है उनके लिए ये बेस्ट होता है और बच्चों के लिए भी बेस्ट होता है। उनके दिमाग का विकास ज्यादा होगा और हमारे पीछे से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह जो होगा वो रेगुलर होगा। तो एक बार पुनः करते हैं शशकासन। श्वास अंदर धीरे धीरे, फिर श्वास को बाहर निकालते हुए जमीन पे इस प्रकार घुटने जमीन पे स्पर्श करेंगे। आप लोग मुझे देखकर फॉलो करें। फिर से श्वास अंदर, इसको शशकासन बोलते हैं और आप नॉर्मल स्थिति में अपने आ जाए। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। इसको जिनको घुटने में समस्या हो वो इसे इस प्रकार के से मोड़ के न करें, वो बैठ जाएं। ऐसे घुटने वाले बिल्कुल भी अपने घुटने मोड़ के नहीं बैठेंगे, उनको और भी समस्या हो सकती है। अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। उत्तान मंडूकासन करने के लिए दोनों घुटने बाहर इस प्रकार से, हाथ के पंजे श्वास को अंदर भरते हुए एक हाथ के पंजे दूसरे हाथ के कंधे के नीचे होगा इस प्रकार से ऐसे, और बॉडी पीछे की तरफ खींची होनी चाहिए। श्वास की स्थिति सामान्य कर लें और होल्ड करें। फिर श्वास अंदर, स्थिति सामान्य कर लें। फिर ब्रजासन में आकर आप बैठ जाएं। फिर कुछ देर होल्ड करके मैं आपको फिर से एक बार मंडूका आसन, उत्तान मंडूका आसन इसको बोलते हैं, उत्तान मंडूका आसन करूंगी। इससे आपके बैक के जितने मसल्स होते हैं सबके एक्सरसाइज हो जाते हैं और जिनको सर्वाइकल की समस्या है उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जो अभी पीड़ित है सर्वाइकल के भयंकर दर्द से वो इसको करने से बचें। तो एक बार पुनः हम लोग उत्तान मंडूका आसन करेंगे। सामान्य। फिर से सारे लोग दंड आसन की स्थिति में आ जाए। दंडासन मतलब इस प्रकार से, ठीक है। और एक बार इस प्रकार से अपने एक पैर को यानी कि अपने दाएं पैर को मोड़ें, ठीक है, और बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे पे रखें और दायां हाथ पीछे और हमारा शरीर का कुछ भी सामने होना चाहिए। इस प्रकार से श्वास सामान्य रखें, होल्ड, फिर
सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर से एक बार वक्रासन की स्थिति में बैठ जाएं दूसरे पैर से। इस प्रकार से श्वास को अंदर और एक हाथ इधर, इस प्रकार से सारे लोग देखें और फॉलो करें। सामान्य श्वास और प्रश्वास की स्थिति सामान्य रहेगी। फिर दंडासन की स्थिति में एक बार बैठ जाएं। अब हम बैठकर जो करने वाला योगा था उसे तो किया, अब हम लोग आ जाए मकरासन में। मकरासन ये होता है दोनों पैरों के बीच बाहर गैप होगा और दोनों हाथ ऐसे सीधी जमीन पे। मकरासन को आराम की मुद्रा भी बोलते हैं और इसे मकरासन भी बोलते हैं। इससे पूरे शरीर को रिलैक्स महसूस होगा। तो सारे लोग अपने श्वास पे ध्यान दें और आंखें बंद, हाथ दोनों, एक हाथ के पंजे दूसरे हाथ पे होना चाहिए, पैरों के पंजे बाहर की तरफ होना चाहिए, पेट अंदर की तरफ हो, और अपने सांसों पर ध्यान दें। मकरासन का मतलब होता है मगर की तरह आकृति। आप मगरमच्छ को भी देखेंगे इसी प्रकार से वो आराम करता है। तो हम अपनी बॉडी की आकृति बिल्कुल उसी प्रकार से बना देंगे। दोनों पैर पास में लेके आए, हाथ दोनों बगल में, और श्वास को अंदर भरते हुए नाभि से ऊपर की बॉडी को ऊपर उठा के लाए और भुजंगासन की स्थिति में होके सामान्य श्वास ले और छोड़े। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचा होगा। इससे आपके पेट की जो चर्बी होती है वो कम होगी। फिर श्वास अंदर भरते हुए नीचे जमीन पे आए। 2 बार इस क्रिया को पुनः करें। श्वास अंदर भरते हुए फिर जमीन पे आ जाए। श्वास को अंदर भरते हुए फिर से ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए जमीन पे। अब हम एक बार जमीन पे आराम की मुद्रा में हो जाए और दोनों हाथ नीचे आपके कमर के पास हो और पैर, दोनों पैर ऊपर की तरफ करना है। श्वास को अंदर भर के दोनों पैर ऊपर की तरफ उठाएं, जितना हो सके। गर्दन नीचे जमीन पे रहेगा और श्वास को लेना और छोड़ना है आराम से। फिर श्वास अंदर भरते हुए जमीन पे। एक बार पुनः इस क्रिया को करेंगे। श्वास अंदर भर करके पैर को ऊपर होल्ड करके रखें। श्वास को अंदर भरते हुए पुनः जमीन पे लाएं। फिर
विश्राम की स्थिति। फिर से पुनः इसको दोहराएंगे। फिर विश्राम की स्थिति। अब हम सेतु बांध आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ नितंबों के बगल में होना चाहिए। दोनों पैर सीधे विश्राम की स्थिति में हो जाए और घुटनों को मोड़ लें इस प्रकार से। और हो सके तो आप अपने घुटने को पकड़ भी सकते हैं, जो लोग पकड़ सके। नहीं तो हाथ एड़ी के पास होगा, सांस अंदर भर के ऊपर जाना है। सांस अंदर भर करके अपने कमर को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुश करें इस प्रकार से। जो लोग हाथ पकड़ के कर रहे हैं वो ऐसे। सामान्य हो जाए सांस की स्थिति। 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें और एड़ी जमीन पे होनी चाहिए। हाथ दोनों घुटने जमीन पे, कमर का पोर्शन ऊपर, गर्दन जमीन पे। श्वास बाहर, फिर अंदर भरते हुए पुनः जमीन पर इस प्रकार से आप आ जाए। ये सेतु बांध आसन होता है। ये सारे लोगों को करना है जिनको कमर दर्द की काफी समस्या होगी वो न करें, और जिनको बवासीर की समस्या है वो भी न करें इसको। हार्निया वाले भी इसको नहीं करेंगे। फिर श्वास को अंदर भरते हुए जमीन पे आ जाए एक बार। फिर विश्राम की स्थिति में होने के बाद आप लास्ट एंड तीसरा राउंड करेंगे। श्वास बाहर, शवासन की स्थिति में आ जाए सारे लोग। थोड़ा सा विश्राम। ये हमारा सेतु बांध आसन था। अब हम सेतु बांध करने से हाई बीपी वालों को भी आराम मिलता है, थायराइड ग्लैंड की जिसको समस्या है उनके लिए भी है। ये जिन महिलाओं को मासिक धर्म में समस्या है और पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है उनके लिए काफी बेस्ट है, इसलिए सबको करना चाहिए। अब हम उत्तान पाद आसन करने की स्थिति बनाएंगे। श्वास को अंदर भरेंगे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से और कुछ देर होल्ड करके रखेंगे। मुंह बंद होना चाहिए। फिर श्वास अंदर और जमीन पे आके श्वास को बाहर करें। एक बार विश्राम की स्थिति में हो जाए, फिर श्वास अंदर भरते हुए फिर पैरों को ऊपर, हाथ नितंबों के नीचे इस प्रकार से। 20 से 30 सेकंड होल्ड करें।
ये लोअर बेली फैट जाता है और आपके थाई के फैट भी कम होंगे और मसल्स मजबूत होंगे। सांस सामान्य रहेगा। फिर विश्राम की स्थिति में आ जाए। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन कमर दर्द वालों के लिए रामबाण आसन माना जाता है और इससे तो पूरी बॉडी के मसल्स का मसाज हो जाता है। और हमें इसको करने के लिए एक पैर के टुकड़े को मोड़े, सांस को अंदर भरें, गर्दन को घुटने से लगाएं इस प्रकार से। फिर श्वास बाहर, पैर नीचे, गर्दन भी नीचे। दूसरे पैर को उसी क्रिया में श्वास को अंदर भर करके नाक से लगाएं और 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करने के बाद जमीन पे दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए गर्दन को इस प्रकार से कुछ देर तक इस तरह से होल्ड करें। सांस सामान्य लेना और छोड़ना है, रोक के नहीं रखना है। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आना है। एक बार फिर पुनः पवन मुक्त आसन करते हैं। श्वास अंदर, घुटना मोड़ के गर्दन से लगाएं। फिर श्वास बाहर, गर्दन जमीन पे, पैर भी जमीन पे, दूसरा घुटना इस प्रकार से। श्वास अंदर होल्ड करके रखना है। श्वास बाहर, विश्राम की स्थिति में हो जाए। कुछ सेकंड विश्राम कर ले। उसके बाद हम लोग हल आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन जिनको पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सारे लोग इस आसन को करेंगे। बस गर्भवती महिलाएं इस आसन को नहीं करेंगे। हल आसन जिनको डिप्रेशन की समस्या होती है वो हलासन करें। और हलासन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि दोनों हाथ नीचे रहेंगे आपके और पैर धीरे धीरे आधा बॉडी कमर के सीध में आपके पैर ऊपर होने चाहिए इस प्रकार से। और सांस को सामान्य ले और छोड़े। कुछ देर होल्ड करें और अपने ध्यान को अपनी सांसों पर और अपनी पूरी बॉडी पे लगा के रखें। श्वास बाहर, पैर जमीन पे, पूरी बॉडी विश्राम की स्थिति में ढीली होनी चाहिए। एक बार पुनः हलासन करेंगे। सांस अंदर, पैर सीधे 90 डिग्री के एंगल से आपके पैर होने चाहिए। श्वास बाहर, पैर जमीन पे। ये हलासन सबको करना है। बाकी तो जो आर्थराइटिस से परेशान है उनको नहीं करना है।
ये एक प्रकार का मेडिटेशन होता है। दिमाग इसे इससे हाँ संतुलन बना ले तो बहुत ही अच्छा ये योगासन है। हलासन करने के बाद हम श्वासन करेंगे। श्वासन में आप विश्राम की स्थिति में सीधे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, हाथ में इस प्रकार पंजे जमीन पे होने चाहिए। श्वास की गति सामान्य लें और छोड़ें। अपने पूरे ध्यान को अपने सिर पे, अपनी सांसों पे दें और कुछ सेकंड्स आप इस प्रकार से विश्राम की स्थिति में रहें। श्वासन मतलब सोने के, सौ की मुद्रा। जिस प्रकार से मृतक शरीर को सुला दिया जाता है उसी प्रकार से आप अपने शरीर को उस स्थिति में बना लें और एकदम दिमाग में ध्यान को एकदम एक जगह केंद्रित करके श्वासों पर ध्यान को एकाग्रचित करना है। सारे लोग बैठ जाएं और कुछ प्राणायाम मैं आप लोगों को अब करा दूं, क्योंकि हमारी प्राणायाम में आप लोग को हम कपालभाति कराते हैं, उसके बाद भ्रामरी कराते मैं आपका योगासन आज का समाप्त करूंगी, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल में जितना बताया गया था उतना ही हम लोग करते हैं। कपालभाति में श्वास को अंदर भरते हैं, छाती को फुलाते हैं, नीचे उत्तर भाग को प्रेशर देके श्वास को बाहर निकालते हैं। विश्राम। एक बार पुनः कपालभाति करेंगे। विश्राम। कपालभाति से हमारे पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है, पूरे मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है और हमारी नस नाड़ियां जितनी होती हैं सबकी शुद्धिकरण होती है। तो प्राणायाम सबको करना चाहिए और शुद्धिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है प्राणायाम। तो सारे लोग योगासन के साथ प्राणायाम भी रोज करें। और अभी हम आप लोग को भ्रामरी बताते हैं। भ्रामरी मतलब भौरे की आवाज को निकालना होता है। तो भौरे की आवाज, सांस को अंदर भरेंगे और भौरे की तरह आवाज कर करके सांस को बाहर निकालेंगे। कानों को दोनों अंगूठों से, चारों उंगली से इस प्रकार से आंखों को ढकेंगे, मस्तिष्क से लेके आंख इस प्रकार तक, और गहरा सांस अंदर भरेंगे और ओम की तरह आवाज भौरे की तरह निकालेंगे।
ये ब्राह्मणी था और हम आप लोग को कुछ देर के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठाना चाहते हैं। सांस को अंदर भरना और छोड़ना करना है। ये ध्यान की मुद्रा है और हम अपने हथेलियों को आपस में इस प्रकार से रगड़ के अपने चेहरे को इस पर कैसे स्पर्श करेंगे। आज का योगासन मैं यही समाप्त करती हूँ। नमस्ते। और जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मुझे क्षमा करने की कष्ट करें। बाकी आज आप लोग हमारे साथ योगा में इतने लोग जुड़े, मैं सादर धन्यवाद करना चाहूंगी आप लोगों का। तो आज का योगा मेरा यहीं तक। मैं अपने होस्ट को कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच सत्या मैम। और बिल्कुल मैम ऐसी बात नहीं है, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पे आई और हम सभी लोग को योगा का सेशन अपना दी मैम। बिल्कुल कोई गलती नहीं है सबसे। गाइज आप सभी लोग सत्यभामा मैम को आप सभी लोग वेलकम थैंक्स एक्नॉलेज कर सकते हैं मैम। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने बहुत अच्छा योगा सेशन लिया। और गाइज अब मैं अकेले नहीं थैंक्स बोलूंगी, हम लोग चलते हैं मैम को थैंक्स बोलने के लिए अपने मास्टर कोच के पास, जो कि वो हम लोग अपने पूरे तालियों के साथ वर्चुअली और अपने हाथों से तालियां एक्नॉलेज करके थैंक्स बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग मास्टर कोच के पास। ओवर टू यू सर, वार्म वेलकम। ओके, सो थैंक यू सो मच सरिता मैम इस सेशन में आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहले लॉट्स ऑफ थैंक्स एक्नॉलेज करना चाहूंगा अपने इस योगा इंस्ट्रक्टर सत्या मैम को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सभी को आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे हम सभी को योग सिखाने में मदद की है। एंड वी आर सो थैंकफुल। सो मैं चाहूंगा कि आप सभी सत्या मैम को जरूर अपना थैंक्स एक्नॉलेज करें। और उससे भी ज्यादा 1000 ऑफ थैंक्स टू ऑल द गेस्ट और मेंबर्स जिन्होंने आज इस अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे अपना इस सेशन में प्रेजेंस दर्ज कराए हैं। और वे सभी लोगों ने आज अपने दिन की बेहद एक शानदार शुरुआत इस योगा के साथ किया है। तो आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाइयां। और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी फीलिंग्स को जरूर शेयर करें, जो कि क्लब 24 का अपना एक ये ट्रेडिशन है कि हम जो चीजें सुबह में अच्छे महसूस करते हैं उसको अपनी फीलिंग शेयरिंग के माध्यम से व्यक्त करें। और हम सब जो ये अपनी फीलिंग्स जो शेयर करेंगे वह अवश्य हमारी सत्या मैम के पास पहुंचेगा। और जितनी ज्यादा हम लोग थैंक्स एक्नॉलेज करने वाले हैं उतना ज्यादा हम सब के पास वापस लौट के आने वाला है। सो आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड आई गिव यू परमिशन, ताकि आप सब फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे और चीजों को बताना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जो पुराने मेंबर्स हैं वेल नोन है, नए मेंबर्स भी हमें फॉलो करें ताकि हम सब थैंक्स एक्नॉलेज कर पाए। ओके एवरीवन, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Wonderful, sir. once more, how are you feeling? कैसे इससे अलग होगा? What time is it? ये लॉजिक पार्ट और भी नहीं देख पाते। What time is it? आइए हम सब तालियां बजा करके
अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं सत्या मैम के लिए। 5 4 3 2 1 कम ऑन। चलिए थोड़ा सा कुछ पता नहीं, वो अपना कर लो कैसे वो कैसे चेंज ये क्या है इधर आता है। अगेन चेंज, वन मोर टाइम। अरे रुकिए ओके रुका चलो आप सभी लोग अपनी अंगुलियों को आपस में रगड़ें और साथ ही साथ अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और इन गर्म हथेलियों को अपनी आंखों और चेहरे के साथ लगाएं और इन हथेलियों की गर्माहट महसूस करें और आप अपने दिन के सभी लक्ष्य को याद कीजिए और अपने आप को आप धन्यवाद दीजिए कि आप आज इस हिस्सा बन पाए हैं। तो आइए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे एक आवाज में, आई फील ऑसम, I am 24 fit. I am 24 fit. I am powerful. I am fearless. I am fearless. I am ओके, थैंक यू एवरीवन। आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया है आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे, उसके लिए पुनः एक बार बधाई। और साथ ही साथ आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि मेरा नाम अजय सिंह है और मैं एक वेलनेस कोच हूं और मैं इस क्लब 24 जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल सेंटर है, इस सेंटर के माध्यम से हम कोचेस के साथ मिलकर के लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और हमारा इस क्लब 24 जो मंच है, इसका एक ही उद्देश्य है, इस विश्व को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। और इस मिशन में लोगों की अच्छी सेहत और खुशहाली बढ़ाना। नाम लूं, उन्हें स्पॉटलाइट दे, तो मैं सबसे पहले यहाँ बुलाना चाहूंगी। जब तक सर आते हैं मैं सरदार जी, आई एम बैक नाउ। ओके सर, थैंक यू। तो इस क्लब 24 के माध्यम से आप सभी मेंबर्स को बताना चाहते हैं कि क्लब 24 बहुत ही पवित्र कार्य कर रहा है। स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करते हैं और लोगों को वजन न सिर्फ घटाने में बल्कि दवा मुक्त जीवन जीने में मदद करने का ये हमारा लगातार प्रयास जारी है। और मुझे बेहद खुशी हो रहा है आप सभी के साथ ये साझा करते हुए कि पिछले 7 सालों में मैंने अब तक अपने कोचेस के साथ मिलकर 1000 से ज्यादा परिवार को दवा मुक्त जीवन जीने में मदद की है और आज वो सभी अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि हमारा यह मानव शरीर है, यानी जब हम सब पैदा हुए तो बिल्कुल निरोग पैदा हुए थे, पर इस वातावरण में आने के बाद अपनी जीवन शैली और अपनी खान पान की आदतों की वजह से आज हम सब अपने शरीर को शायद उतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं जितना हमें रखने की हमसे उम्मीद की जाती है। और हमारा शरीर सबसे ज्यादा बेहतर तब काम करता है जब हम अपने आइडियल बॉडी वेट पे होते हैं। और यह आइडियल बॉडी वेट को हासिल करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने लिए कुछ काम किया और उस सफलता को अर्जित करने के बाद मैं आज लोगों की मदद कर पा रहा हूं। और ये मदद करने की वजह से आज लोगों को हम ये 4 चीज सिखा पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत अच्छा रह सकता है। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन है जिसमें कि 4 चीजें मुख्य है, लाइक हमारे शरीर की कंपोजिशन जिससे हम कहते हैं फैट, मसल्स,
बोन्स एंड वाटर्स। तो फैट वर्सेस मसल्स की बात करते हैं, और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, बल्कि आप सब इससे वेल नोन है, परिचित है, कि आज हमारे देश में ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन काफी चरम पे है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा मोटे हैं या हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, बल्कि हम सब अंडर मसल्स होते हैं, और अंडर मसल्स होने की वजह से हमारी शरीर की आकार बिगड़ते हैं। और उन चारों पिलर्स को ठीक रखने के लिए ये हमारा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, फूड और लाइफस्टाइल, इन्हीं चारों चीजों के ऊपर हम क्लब 24 के तरफ से काम करते हैं। और यही वो 4 की पॉइंट है जिसका अगर प्रॉपर बैलेंस हम रखें, प्रॉपर ध्यान रखें, तो हम सब अच्छा जीवन जी सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं, बल्कि हम हमारी जितनी भी उम्र होगी हम एक स्वस्थ उम्र का, स्वस्थ बुढ़ापे का आनंद ले सकते हैं, जैसा कि हमारे कई मेंबर्स ऐसा कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप देख पाएंगे क्लब 24 ने डिलीवर किया लोगों को। लोगों के अंदर काफी जबरदस्त बदलाव आए हैं, और ये सारे बदलाव का कारण सिर्फ और सिर्फ ये स्वस्थ जीवन शैली है, जिसे हम लोग कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये लॉट्स ऑफ पीपल जो अपनी सेहत में ना सिर्फ परिवर्तन लाए हैं, बल्कि अपने अंदर आए हुए परिवर्तन से अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं, और दे आर द मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो ये लॉट्स ऑफ पीपल यहाँ पे देख पा रहे हैं इस क्लब 24 की वजह से लाभान्वित हुए हैं, और लोग अपने आइडियल बॉडी वेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्लब 24 आपको क्या देता है? क्लब 24 रोज आपको मॉर्निंग सेशन प्रोवाइड करता है। ये मॉर्निंग सेशन बहुत ही अद्भुत एंड अद्वितीय होता है, क्योंकि यहाँ सुबह जैसा कि आज आप सबने महसूस किया है, ऐसा ही इन्वायरमेंट हमारे यहाँ इस सेशन में रोज रहता है, जहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप से होने के बावजूद, अलग अलग जगह से होने के बावजूद लोग लाइक माइंडेड होते हैं, और सभी अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन जीने के प्रति कमिटेड होते हैं। तो एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, और उस कम्युनिटी सपोर्ट से हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। क्लब 24 हमेशा फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, साथ ही साथ हम वेलनेस लिविंग प्रोग्राम रन करते हैं, जिसकी वजह से लोग दवा मुक्त जीवन जीते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने वेट और शेप को लेके ज्यादा कंसर्न है, जिनका वेट और शेप मेजर कंसर्न है, उसके लिए हमारा वेट लॉस कंपटीशन होता है, जिसका नाम मिशन आइडियल वेट है। इसके माध्यम से अभी पिछले 1 साल में, जब से ये पैंडेमिक का टाइम आया है, तो अपने इस मिशन आइडियल वेट का अब तक हम करीबन 8 सीजन हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, जिसमें करीबन 1200 से ज्यादा लोगों ने मिल करके करीबन 5000 किलो से ज्यादा पिछले 1 साल में वजन क्लब 24 ने कम करवाने में मदद की है। और अभी ये सिलसिला जारी है, ये अंत नहीं, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। और हम अपने सभी मेंबर्स का वीकली बेसिस पे इवोल्यूशन एंड ट्रैकिंग करते हैं। उनको एक बेहतर कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, जिस कम्युनिटी के अंदर सभी सिमिलर गोल्स एंड इंस्पिरेशन के साथ आते हैं। एम्बेसडर्स प्रोग्राम हेल्दी फैमिली आवर, हम अपने मेंबर्स के साथ साथ अपनी मेंबर्स की फैमिली का भी सेहत का ध्यान रखते हैं, और इसके लिए कस्टमाइज प्रोग्राम होता है। और जब आप इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो आपको पहले 3 दिन में ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये चीजें 3 दिनों में जब हम नोटिस करते हैं, तो हमारा शरीर पहले से ज्यादा हल्का होता है, भूख हमारी अच्छी होती है, नींद में सुधार आता है। क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि आंकड़े बताते हैं कि आज हर 4 में से 1 आदमी को नींद की बहुत बड़ी समस्या, यानी कि जिसे हम कहते हैं स्लीप डिप्राइवेशन, उसमें काफी सपोर्ट मिलता है। और हर 2 में से 1 आदमी अपने डाइजेशन को लेकर जूझ रहा है, पाचन को लेकर जूझ रहा है। तो आपका पाचन भी अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इस पैंडेमिक टाइम में सबसे ज्यादा जो हमारा कंसर्न है मेजर, यानी कि मोर देन 95% लोग वो अपनी इम्यूनिटी को लेके अब पहले से ज्यादा सजग हैं। और क्लब 24 लोगों को अपनी इम्यून सिस्टम अच्छा रखने में काफी सपोर्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से लोग अपना बीमारियों से बचाव कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ आपका स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, और आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेस को कम करने में, स्ट्रेस को रिलीज करने में आपको बहुत हद तक सफलता मिलती है। तो आप में से भी जितने भी मेंबर्स यहाँ सेशन मौजूद हैं,
यदि आप अपने जीवन में हेल्दी लाइफस्टाइल ऐड करना चाहते हैं और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आप उनको जरूर बताइएगा। जिनकी वजह से आज आप इस सेशन में आए हैं वह आपकी अवश्य मदद करेंगे क्लब 24 के मिशन को आप तक पहुंचाने में। सो अभी के लिए हमारे पास इतना ही है और मैं अब इस सेशन को हैंडओवर करना चाहूंगा अपनी होस्ट ऑफ द डे सरिता जी को। सो बैक टू सरिता जी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आप सभी लोग को इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी जानकारी दी है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग, जो लोग भी हमारे बीच में नए मेहमान उपस्थित हैं, वो जरूर उनको, जो लोग भी इनवाइट किए हैं उनको जरूर एक बार कॉल करें और इसके बारे में पूरी जानकारी लें। और जब ज्वाइन करना हो तो आप जरूर उनसे बात करें। और गाइज, अभी इतने पे ही नहीं खत्म हुआ है, क्लब 24 का भी एक चीज बाकी रह गया है। आप सभी लोग अपना शेक रेडी करके कैमरे के पास आ जाइए, क्योंकि आज